बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी स्लिप फॉर्मेट आपको किस तरीके से बनाना होता है। और इसके अंदर जैसे ही आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ आईडी चेंज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आपके एम्प्लॉयज़ का जो नाम और उसकी सारी डिटेल्स जो है वो ऑटो इस फॉर्मेट के अंदर अपडेट हो रही है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर आईडी नंबर चेंज करूँगा, आईडी नंबर 3 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही हैं। अब ये डिटेल कहाँ से आ रही हैं? वो डिटेल हमारे पास शीट नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये पूरा डाटाबेस है एम्प्लॉयर्स का, जिसके अंदर देखें बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब इन डाटाबेस के अंदर हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है? एम्प्लॉयज़ की आईडी है, उनके नेम है, बेसिक सैलरी, फ्यूल और जितने भी अलाउंसेस हैं, टैक्स डिडक्शंस वगैरह और उनकी नेट्स अमाउंट। तो वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर पहले से ऐड करके रखी हुई हैं और उस डाटा को हम यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयज़ आईडी के साथ जो है वो चेंज करके और यहाँ पर अपने फॉर्मेट के अंदर उनको ऐड कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ और इस न्यू शीट के अंदर मैं अपने उसी डाटाबेस को यूज़ करूँगा। तो इस पूरे डाटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी के साथ मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट शीट पर आते हैं और नेक्स्ट शीट के अंदर जो है यहाँ पर हम अपना जो है वो डाटा जो भी है हमारा, वो हम यहाँ पर स्लिप का फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपनी शीट पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कि आपका डाटा होगा, आपको अपनी हेडिंग के हिसाब से एक रॉज और कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करके इनको मर्ज करना है और यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे सैलरी स्लिप की। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट, आपको जो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जिस तरह की कलर वेरिएशन सेलेक्ट करनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो एक फॉर्मेट जो है सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर हम EMP शॉर्ट फॉर्म एम्प्लॉय आईडी ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर हम EMP शॉर्ट फॉर्म लिखें और यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉयर नेम। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स होगी तमाम अर्निंग की, यानी कि जो भी डिडक्शन, बेसिक सैलरी, फ्यूल, अलाउंसेस वगैरह, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उनकी अमाउंट यहाँ पर आएगी और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसके अंदर डिडक्शंस होंगे हमारे, और फिर यहाँ पर जो है वो उनकी अमाउंट कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पर कॉलम के साइज़ को हम एडजस्ट करेंगे। अब हमारे पास बेसिकली रिक्वायर्ड क्या क्या है, वो हमारे पास तमाम फील्ड्स जैसा आप डाटाबेस में देख सकते हैं। बेसिक सैलरी है, फ्यूल्स हैं, हाउस रेंट, अलाउंसेस वगैरह, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो पहला आप यहाँ पर राइट करेंगे बेसिक सैलरी, उसके बाद एंटर करेंगे और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास फ्यूल, और फिर यहाँ पर आएगा आपके पास हाउस रेंट, ये भी आपके अलाउंसेस में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास होगा मेडिकल अलाउंस, और फिर हमारे पास जो अदर अलाउंसेस होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ हम साथ साथ फॉर्मेटिंग को सेट करेंगे अपने कॉलम के साइज़ को, और यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम के साइज़ को भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास डिटेल होगी टैक्स की, और इसके अलावा जो कि डिडक्शंस है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो डिडक्शंस में यानी कि जो कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ की कुछ सैलरी में से कुछ सैलरी का पार्ट डिडक्ट करती है, तो वो इसकी डिडक्शंस की डिटेल होगी। उसके बाद एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर के बाद इसको भी हम यहाँ पर देंगे बॉर्डर, और इन हेडिंग्स को हम यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट के साथ जो है सेलेक्ट करेंगे। और इन तमाम फील्ड्स को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ आपको एम्प्लॉयज़ के जो है वो नेम आपको राइट डाउन करने हैं उनकी आईडी के साथ, ठीक है। तो आईडी आपको यहाँ पर मैनुअल टाइप करनी हो तो आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉप डाउन जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाटा पे जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन को यूज़ करके यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करूँगा और सोर्स पे क्लिक करके शीट 1 पे जाऊँगा और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वाला जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करूंगा, इससे पूरी रेंज जो है वो मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो इसको ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो तमाम एम्प्लॉयज़ आईडी जो है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो इनका नेम आईडी के थ्रू लेकर आएंगे। अब आईडी के थ्रू नेम आपको कैसे लेकर आना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप का। अच्छा, वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डाटा है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट। कंट्रोल ए के साथ हमने ये कंप्लीट डाटा सिलेक्ट कर लिया और इस पूरे टेबल को हम एक नाम देंगे। मैंने इस टेबल को नाम दे दिया EMP, ठीक है, एम्प्लॉय। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद हम इसको कर देंगे एंटर। एंटर कर दिया और अब दोबारा शीट नंबर 2 पे जाएंगे और यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
लुकअप वैल्यू में हम देंगे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, टेबल एरे में हम क्या काम करेंगे, जो हमने नाम दिया था ईएमपी के नाम से, ये हमारा टेबल एरे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स, यानी कि आपके पास जो एम्प्लॉय नेम है वो कॉलम नंबर 2 में है तो 2 लिखेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेल्समैन 1 के नाम से जो है वो नाम आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास सैंपल है, जो एक्यूरेट डाटा होगा आपके पास आपका उसी तरह से डाटा आपको नजर आएगा। तो सेल्समैन आपका जो है वो 2 पे आ रहा है। अब बेसिक सैलरी आपकी 3 पे है, फ्यूल आपका 4 पे है, हाउस रेंट 5 पे है, ये 6 पे है। तमाम आपको कॉलम्स आपको यहाँ पर डाटा के अंदर नजर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यही सेम फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो मैं इस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू से पहले कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे और कॉलम 2 की जगह मैं यहाँ पर पेस्ट कर लिख दूंगा यहाँ पर 3, कॉलम नंबर 3 और एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सैलरी अमाउंट कितना आ रहा है 30,000। आप यहाँ पर जाके मैच कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये आपके पास आ रहा है 30,000 का। अब इसके बाद यहाँ पर फ्यूल पे आते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम कॉलम नंबर 2 की जगह यहाँ पर लिखेंगे 4, क्योंकि आपका जो फ्यूल है वो कॉलम नंबर 4 पे है। एंटर कर देंगे। तो मैं साथ साथ आपको यहाँ पर चेक भी करवा रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है 3000 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर हाउस रेंट के ऊपर बात करेंगे, इक्वल लगा के कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ पर जो है वो कॉलम नंबर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं टाइप कर दूंगा जो कि हमारा हाउस रेंट है वो कॉलम नंबर 5 पे है और उसके बाद ऐड कर देंगे एंटर। उसके बाद इक्वल लगाएंगे। मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं, तो मेडिकल अलाउंस में हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कॉलम नंबर 6 लिख देंगे, एंटर कर देंगे। और आपके पास जो है यहाँ पर अदर, ठीक है, अदर की स्पेलिंग हम यहाँ पर सही कर लेते हैं। तो ये आपके पास अदर अलाउंसेस आ रहा है और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, फॉर्मूला हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपने कॉलम नंबर देना है कॉलम नंबर 6 और एंटर कर देंगे। अब इसी तरह नीचे आपने क्या काम करना है, एक और आपको रॉ ऐड करनी है, इसको हाईलाइट कर देंगे बॉर्डर से और यहाँ पर जो आएगी आपकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टोटल डिडक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और आप चाहें तो इसको भी साथ साथ फॉर्मेट दे दें, तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मेट दे देता हूँ इस तरीके से। और इन हेडिंग्स को मैं कर दूंगा यहाँ पर बोल्ड, ठीक है, थोड़ा सा कलर हम इसको लाइट कर देते हैं। अब यहाँ ग्रॉस सैलरी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला वीलुकअप लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ पर जो है वो सम का फार्मूला लगा लें और ये तमाम अमाउंट्स जो हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है 41,650। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में जाके देख सकते हैं 41,600 जो है वो आपके पास ग्रॉस सैलरी आ रही है। फिर यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो टैक्स आपके पास जो है वो इक्वल लगाना है, सेम वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो टैक्स वाला कॉलम था वो आपके पास था कॉलम नंबर 10, आप डेटाबेस में मैच कर सकते हैं। एंटर कर देंगे तो देखिए 0 आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो सही है, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, जो भी टैक्स कैलकुलेशन की अमाउंट होगी वो एक्यूरेट आपके पास आ जाएगी। इसी तरह डिडक्शंस की बात करते हैं, इक्वल लगा के फॉर्मूला हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जो आपके पास डिडक्शन वाला कॉलम है वो आपके पास कॉलम नंबर जो है वो आपके पास 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 9 लिख के एंटर कर दिया, तो देखिए 7,000 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए 7,000 जो है वो डिडक्शन अमाउंट आ रही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो टोटल डिडक्शन कैलकुलेट करनी है उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और सम का फॉर्मूला यूज़ करके ये पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल डिडक्शन जो है वो कितनी आ रही है 7,000 आ रही है। अब आपको नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो आप यहाँ पर नेट सैलरी की हेडिंग ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं और अगर इनका आपने फॉर्मेट चेंज करना है तो वो फॉर्मेट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या काम करना है, आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी है इसको आपने माइनस कर देना है, जो आपकी टोटल डिडक्शंस थी इसके साथ आपने इसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद फिर आप यहाँ पर करेंगे एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ चुकी है। तो आप जैसे ही शीट 1 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 34,600 आ रही है।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, आईडी नंबर 2 लिखा, सेल्समैन 2 आ रहा है और यहाँ पर उसकी तमाम जो है वो कैलकुलेशन है वो ऑटो यहाँ पर अपडेट होते हुए नजर आ रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे, कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करते हैं तो देखिए उसी एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही हैं। तो ये काम करने से क्या होता है कि आप जस्ट यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी सेलेक्ट करें, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर फॉर्मूले की कैलकुलेशन करनी है, आपका जो फॉर्मेट होगा आपको पहले से ही रेडी रखना है, तो आपका जो है वो फॉर्मेट स्लिप जो सैलरी स्लिप होगा वो रेडी हो जाएगा, फिर आप इजीली जो है वो इसका प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सैलरी फॉर्मेट जो है वो आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।